Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the angular momentum. Angular momentum, yesterday class we have studied about the couple of torque or couple. Today we discuss about the angular momentum. It is same as that of linear momentum. When a body moves on a linear line, straight line of mass m with velocity v, then linear momentum p is defined as mass into velocity. This is linear momentum. In the same way, when a body rotates about a axis or rotate about a fixed point, then the distance from the center of the rotation and the linear momentum. That means the combination of distance from the axis of rotation and the linear momentum is called angular momentum, which is denoted as L. That means the cross product of the distance from the axis to the particles rotating about a fixed axis and the linear momentum is called the angular momentum. इसका मतलब है दोस्तों कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम प्लस रोटेशन, और ये हो रहा है तो वो होगा एंगुलर मोमेंटम। वहां के लीनियर मोमेंटम में क्या होता था, वेलोसिटी प्लस लीनियर स्ट्रेट मोशन, तो उसमें होता था ये है मूवमेंट प्लस रोटेशन। मूवमेंट का मतलब रिवॉल्यूशन या रोटेशन जो कहें आप। तो कह रहा है कि द टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन is called the angular momentum of the particle and is measured as the product of the linear momentum and the perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation. ठीक है, जिस एक्शन के ऊपर मोमेंटम वर्क कर रहा है, लीनियर मोमेंटम वर्क कर रहा है, तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, तो जो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और जब कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी, अगर वो किसी रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है कि उस कर्व पर, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही उसका डायरेक्शन होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और एक रेडियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करेंगे क्योंकि हम रोटेशन ले रहे हैं, हम ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम में, सॉरी लीनियर मोमेंटम में, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो आपका ये जो दोनों प्लेन होंगे, ऐसा प्लेन जो वेक्टर आर, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोमेंटम एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन उनके बीच, और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है जो इन दोनों वेक्टर को कंटेन करता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, रोटेट कर रहा है, अगर उसका लीनियर मोमेंटम p है और उस पॉइंट का डिस्टेंस किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से r है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन इस इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये z है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन z डायरेक्शन में होगा, मतलब k डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसे लिखना होगा r क्रॉस p, तो ये हो जाएगा rp, और कुछ जो भी एंगल होगा इन दोनों के बीच उसका साइन ले लेंगे और इनटू यूनिट वेक्टर के का मतलब कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर के के डायरेक्शन में है, मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो ये है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम। आइए थोड़ा हम एक लैंग्वेज में इसको पिरो देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं और पूछते हैं कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। चलिए देखिए, तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेशन हो गया लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दोस्तों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एल बराबर होता है आर क्रॉस पी। आर भी वेक्टर, लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हमेशा वेक्टर आएगा, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा।
तो इसका डायरेक्शन निकालने की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप मोमेंटम निकाल सकते हैं, ये तो मीटर हो गया। मोमेंटम का क्या होता है, P बराबर होता है mv, m का मतलब kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। तो क्षमा कीजिएगा, लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-1। आप इसी फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा केजी का मास, मीटर का L2, टाइम का t-1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम वेक्टर पे ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आइए हम देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, और मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं कैलकुलेट करके कि क्या आता है एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम। तो सपोज करिए कि ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पर वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस वेक्टर आर है, और ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से, ये जो लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं लीनियर मोमेंटम का, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ठीक है। और ये दोनों जो वेक्टर हैं, वेक्टर r और वेक्टर p, दोनों के बीच का एंगल फाई है। अगर ये फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो चलिए हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है L बराबर वो r क्रॉस p होता है। अब चूंकि r और p के बीच का एंगल फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, r p साइन फाई। मोमेंटम हम निकाल रहे हैं क्या दोस्तों, और हम यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ भी वेक्टर नहीं है, अगर हम ये वेक्टर होता ऐसे तो यहाँ पर कुछ न कुछ यूनिट वेक्टर आता, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आरपी साइन 5 हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी में, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी, तो यहां से साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम साइन फाई निकालेंगे तो डी अपॉन आर होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर डी है, हाइपोटेनस आर है, तो डी अपॉन आर, यानी कि डी बराबर यहां से क्या आ जाएगा, आर साइन फाई। अब इस आर साइन फाई की जगह हम यहाँ पे डी रख देते हैं, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया वो आ गया पी डी। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द linear momentum. So angular momentum is defined as the product of the linear momentum and the perpendicular distance from the axis of rotation. L is equal to PD. This is angular momentum of a rigid body revolving around a fixed axis of rotation. अब जैसे हम लोग वहां देखे थे कि जो टाउ होता है, मतलब टॉर्क होता है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। टॉर्क एक तरीके का फोर्स था, वो रिजॉल्व हो जाता था ट्रांसवर्स कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते थे। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का भी दो पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो लीनियर मोमेंटम का हो रहा है। लीनियर मोमेंटम यहाँ दो भागों में रिजॉल्व हो जाएगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस लीनियर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन है इन द एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालने में हमें लीनियर मोमेंटम का कौन सा रेजोल्यूशन वाला पार्ट, मतलब कौन सा कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का जिम्मेदार होता है एंगुलर मोमेंटम में। चलिए देखिए, तो
इस फिगर को आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में मोमेंटम काम कर रहा था, इसके दो रेजोल्यूशन हो गए, एक रेडियल लीनियर मोमेंटम, एक ट्रांसवर्स लीनियर मोमेंटम। तो ट्रांसवर्स हम जानते हैं कि रेडियल का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करिए, यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और तो ये क्या हो जाएगा पी थीटा, क्योंकि ये पैरेलल है ये दोनों। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल आप जो देख रहे हैं, मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम निकालें cos फाइव, तो क्या आ जाएगा cos फाइव बराबर पी आर अपॉन पी। पी आर क्या है, ये देख रहे हैं बेस, पी क्या है हाइपोटेनस, तो cos फाइव बराबर पी आर अपॉन पी। इसका मतलब है कि पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा पी cos फाइव। ठीक है, चलिए उसी तरीके से साइन फाइव बराबर क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल में, साइन फाइव बराबर आ जाएगा पी थीटा अपॉन पी, परपेंडिकुलर पी थीटा अपॉन ये जो देख रहे हैं हाइपोटेनस पी। इसका मतलब है कि पी थीटा बराबर क्या आ जाएगा पी साइन फाइव। अब जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को जो हमने अभी निकाला, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आया है हमारा, एल बराबर पी आर साइन फाइव, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा आर पी साइन फाइव, और हमने देखा कि पी साइन बराबर किसके बराबर है, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। दैट मीन्स कि आर पी थीटा। इसका मतलब ये है कि जो हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, उस एंगुलर मोमेंटम को निकालने में लीनियर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट भागीदार है, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट सिर्फ, यहाँ रेडियल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एल बराबर हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं क्या कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया नया आपका डेफिनेशन, एल बराबर आर पी थीटा। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू टिक में की पॉइंट है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ओनली ड्यू टू इट्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। आप इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। अगर यहाँ किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हमें कमेंट करिए। चलिए देखते हैं हम। अब हमने बताया था कि अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा, होगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो सपोज करिए कि आर और पी दोनों एक्स वाई प्लेन में है, देख रहे हैं ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन में कौन कौन से वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर आर है और वेक्टर पी है। मतलब कि वो जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस पर जो लीनियर मोमेंटम एक्ट कर रहा है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दोनों एक ही प्लेन में है। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, तो जेड वेक्टर होगा, तो आपका जेड कंपोनेंट होगा। इसका मतलब कि ये जो जेड कंपोनेंट मतलब के वेक्टर जो है वो किसका डायरेक्शन देगा, वो लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, आर पी साइन फाइव वेक्टर के, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से, और ये हमने लिया है एंगल ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज में। तो अब एंगुलर मोमेंटम भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव कब होगा, जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्योंकि हम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। और
यहाँ पर जो आप एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं ये स्पेस में भी रिजॉल्व होगा, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट होगा, उसका वाई कंपोनेंट होगा, उसका जेड कंपोनेंट होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर जब निकाला जाता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सिंपली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो आर क्रॉस पी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर और आर जो भी होगा एक्स वाई जेड, आर तो यही होगा ना, आर बराबर एक्स वाई और जेड। और पी क्या होगा? पी भी होगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ रख दीजिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड और इसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो आई कंपोनेंट क्या होता है? फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आ जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जेड। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं आई वाला कंपोनेंट, ये एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है। ये जे कोफिशिएंट क्या है? एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट है। और ये जो आप देखेंगे जो के कंपोनेंट के साथ जो आएगा वो जेड कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का। इस तरीके से 3 कंपोनेंट इसके भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाला हुआ है, आराम से आप वेक्टर प्रोडक्ट लेकर के निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आप यहाँ पर की नोट के रूप में याद रखेंगे क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड टॉर्क एंड द स्मॉल टाइम फॉर विच इट एक्ट्स इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स। जैसे आप लोग देखते होंगे लीनियर इम्पल्स पढ़ते होंगे, टी पढ़ते होंगे ना, टी क्रॉस एफ क्रॉस टी होता है, एफ टी, टी बराबर मतलब कि जिस छोटे समय अंतराल के लिए आप फोर्स लगाते हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? लीनियर इम्पल्स आता है, इम्पल्स कहते हैं उसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो टोटल प्रोडक्ट अप्लाइड टॉर्क होगा एंड द स्मॉल टाइम, मतलब कि एंगुलर इम्पल्स निकालने के लिए अब हम एंगुलर इम्पल्स को आई से डिनोट कर रहे हैं। तो आई वेक्टर बराबर आ जाएगा जो टॉर्क होगा और जो शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा आई बराबर टाउ टी। या एनालोगस ऑफ द रिलेशन इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स जनरली क्या होता है? आई बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब डीपी अपॉन डीटी होता है आई बराबर। उसी तरीके से यहां से एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होगा, मतलब डीएल अपॉन डीटी। ठीक है, इसको आप इम्पल्स कहते हैं और इन टाइम में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है? छोटा सा न्यूमेरिकल है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम विद वेलोसिटी 2.2 into 6 to the power into 10 to the power 6 meter per second. The mass of electron is 90 to 10 to the power minus 31 kg. Find its angular momentum. तो L बराबर क्या होता है? आर पी और P बराबर क्या होता है? एम वी। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। रेडियस दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर लिए थे -10। और क्या? मास दिया हुआ है 9 into 10 to the power minus 31 kg और आपका वेलोसिटी दी गई है 2.2 into 10 to the power 6। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो इतना वैल्यू आएगा। बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, आप ट्राई करिए इसको। हम अगले दिन पढ़ेंगे फिजिकल मीनिंग क्या होता है सर जी। ये सब तो हो गया मैथमेटिक्स, फिजिकल एंगुलर मोमेंटम ऐसे ऐसे निकालते हैं, एल बराबर आर क्रॉस पी, डायरेक्शन ये होता है, उसका कंपोनेंट ये होता है। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? क्या इसका इस्तेमाल हमें दिख नहीं रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।